हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 47 SDS चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं डिफिनेशन ऑफ टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस एंड टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टाइप ऑफ टेंस हो गया है, क्लासिफिकेशन हो गया और डिफिनेशन हो गया है। ये पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसके तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा देखें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज़ द पीरियड इन वर्क इज़ सेड टू बी हैपनिंग एंड इज़ इनकम्प्लीट। यह बताता है कि जो वर्क है वो होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, यानी कि काम होता भी है और वो काम इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं होता है, यानी काम चल रहा है और काम इनकम्प्लीट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी कि अभी पढ़ रहा है फिर रख दिया, फिर बाद में पढ़ता है, तो वो रेगुलर उस काम को करता है। वह विद्यालय जाता है, तो अब आज गया विद्यालय, कल फिर गया विद्यालय, यानी रेगुलर उस काम को कर रहा है। तो ये रेगुलरिटी को दिखाता है, यानी कि कार्य जो है वो होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट रहता है। इट शोज़ दैट द वर्क इज़ इनकम्प्लीट एंड द वर्क इज़ गोइंग ऑन। ये दिखाता है कि वर्क जो है वो इनकम्प्लीट है और वर्क हो रहा है, होता है। इसको हिंदी में पहचानने का नियम है कि इस काल के वाक्य जो हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ता है, वह विद्यालय जाता है, ता है। तो इस तरह से इसे हिंदी में पहचान जाएंगे। अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें ऐड कर देंगे यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें यस या ईएस ऐड कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड नहीं करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यस या ईएस ऐड करेंगे। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गया इसका बनाने का। अब देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। वह एक पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वह, पहले सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट क्या है? वह सिंगुलर है तो ही लिख लिया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसमें क्या करते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? पढ़ना। तो यहाँ लिख लिए रीड, रीड में यस जोड़ दिए, रीड्स हो गया। एक पुस्तक, आ बुक, ऑब्जेक्ट लिख लिए लास्ट में। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ दिए, यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस ऐड किए हैं। ये हो गया सेकंड नंबर। मैं एक पुस्तक खरीदता हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है उसमें यस या यस ऐड नहीं करेंगे। ये अपवाद स्वरूप यहाँ पर आई को बहुवचन माना गया है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसको हम देख लेंगे जब हम पर्सन देखेंगे, पर्सन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो अपवाद स्वरूप बताया जा रहा है वहाँ अपवाद कुछ नहीं होगा। हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे कि ये किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इनके साथ हो रहा है। अभी बेसिक देख ले रहे हैं, तो बेसिक में देख रहे हैं तो वहाँ पर अपवाद स्वरूप देख लेंगे। जैसे कंटिन्यूअस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एकदम डिफरेंट हो जाता है। सिंगुलर के साथ वहाँ इस का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद स्वरूप यहाँ देखेंगे जिसको हम आगे चलकर कंप्लीट करेंगे जब पर्सन पढ़ेंगे तो उसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं। मैं एक पुस्तक खरीदता हूँ, आई बाई आ बुक। आई को प्लूरल माना गया है यहाँ, तो आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं ऐड करेंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लिख लिया आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया बाई आ बुक, ऑब्जेक्ट ये हो गया।
अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। तुम बाज़ार जाते हो, यहाँ पर भी देखेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट लिख लिया यू, उसके बाद आ गया मेन वर्ब आ गया गो टू, लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट मार्केट, यू गो टू मार्केट। तो ये हो गया। देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का कैसे करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डज नॉट, यानी सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्ली डज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी आएगा पहले सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्ली डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू और डज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, यानी सब्जेक्ट है यदि सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। फॉर एग्जांपल तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यू, यू को यहाँ पर क्या माना गया है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू का, तो हो जाएगा यू डू नॉट। उसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ मेन वर्ब हो गया गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पहले लिख लिया सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद डू नॉट लिख लिया, उसके बाद गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह एक निबंध नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट एन एस्से। यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा वो क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ ही के साथ डज का प्रयोग हुआ, ही के साथ डज का प्रयोग हुआ, उसके बाद नॉट लिखा, उसके बाद मेन वर्ब लिखकर अंत में ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसे कहते हैं यस नो टाइप, और जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसे डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। तो देख लेते हैं पहले यस नो टाइप। पहले देख लेते हैं यस नो टाइप क्या होता है। वह वाक्य जिनके वाक्य जो होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, वह सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही बाकी सब करते हैं। तो हेल्प उसके क्या क्या स्थान पर वाट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो होगा आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या वह कापियाँ खरीदते हैं, यहाँ पर देखेंगे पहले सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा दे, वह क्या यहाँ पर प्लूरल माना गया इसे, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। तो फर्स्ट लिखेंगे डू दे बाई कॉपीज़, फर्स्ट लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद मेन वर्ब बाई, उसके बाद क्या चीज़ कापियाँ, ऑब्जेक्ट जो हो गया वो कॉपीज़। तो यहाँ पर हो गया डू दे बाई कॉपीज़। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह लड़का तुम्हें पीटता है, क्या वो लड़का तुम्हें पीटता है। अब वो लड़का दैट बॉय क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा डज का प्रयोग होगा। तो पहले डज लिख लेंगे, डज दैट बॉय बीट यू, पहले लिख लिया हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद लिख लिया सब्जेक्ट दैट बॉय, उसके बाद लिख लिया मेन वर्ब बीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिसे डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। वह वाक्य जिनके वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस बनाते हैं। देख लेते हैं।
फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो भी है, क्या, क्यों, कैसे, ये पहले लिखा जाएगा। जो वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसका अंग्रेजी बनाते समय अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। देख लेते हैं एग्जांपल। तुम कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन सा फल, सब्जेक्ट है तुम, और यहाँ पर वर्ब है पसंद करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर बता रहा है जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कौन सा फल। तो लिख लिए व्हिच फ्रूट। तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इससे पहले आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब डू। व्हिच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया लाइक मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया मोस्ट, इसमें मोस्ट ही बचा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। यहाँ आ गया डू आ गया किसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल माना गया, इसलिए यहाँ पर डू आ गया। ये इसका अंग्रेजी हो गया वेयर डू यू स्लीप। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। यू के अकॉर्डिंग डू आया है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लिए हैं वेयर डू यू लिव। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया क्योंकि वो जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर ही के साथ डज का प्रयोग किया गया। वेयर डज ही गो, यानी कि पहले क्या लिखा हमने, पहले लिखा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या लिखा हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट है अंत में तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। कुछ सेंटेंस हम यहाँ बताते हैं जिसकी अंग्रेजी आप लोग बनाकर यहाँ पर नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो ध्यान से देखिए। वह दरवाज़ा खोलता है, फर्स्ट नंबर है वह दरवाज़ा खोलता है। सेकंड नंबर वह एक गीत नहीं गाती है। थर्ड नंबर हम तुम्हारी सहायता करते हैं। फोर्थ नंबर क्या तुम चाय पीते हो। फिफ्थ नंबर तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये 5 सेंटेंस है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन। ये बताता है कि जो एक्शन है, जो एक्शन हो रहा है वो लगातार कंटिन्यू होता है। तो इसके बारे में डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो कार्य है, कार्य लगातार हो रहा होता है इसमें, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कार्य कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो रहा है। इसके बारे में नहीं बताया जाता इसमें कंटिन्यूअस टेंस में। ये केवल इसमें ये बताया जा रहा है कि जो है कार्य वो हो रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जा रहा है कि कार्य हो रहा है। हिंदी वाक्य कैसे पहचानेंगे। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इस तरह से पहचान लेंगे। अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के नियम देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, यूज़ हेल्पिंग वर्ब एम। आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, एम का। यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर। एंड ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज़। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आईएनजी फॉर्म होता है ये जीरेंड होता है, वर्ब का जीरेंड फॉर्म इसका यूज़ करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस। यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। आई के साथ हमने बताया कि एम का प्रयोग हुआ, तो आई एम हो गया। उसके बाद वर्ब का
आईएनजी फॉर्म हो गया, जीरेंड फॉर्म हो गया, राइटिंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया अ सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस। अनदर एग्जांपल, तुम अपने मित्र के साथ बाज़ार जा रहे हो, तुम अपने मित्र के साथ बाज़ार जा रहे हो। यू आर गोइंग टू मार्केट विथ योर फ्रेंड। तो यहाँ पर यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने बताया किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, यू आर। उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जीरेंड फॉर्म हो गया, गोइंग टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, अंत में जो बचा एक्स्ट्रा वर्ड वो ऐड कर दिए, तो हो गया यू आर गोइंग टू मार्केट विथ योर फ्रेंड। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह आज एक कविता लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ पोएम टुडे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, तो यूज का प्रयोग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, राइटिंग यानी जीरेंड फॉर्म वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ पोएम टुडे। तो यहाँ पर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, बाकी सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है, यानी कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जीरेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इसका ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया यू के साथ हमें पता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आर, क्योंकि यहाँ पर यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया। तो उसके बाद आर के बाद क्या करना है, हमें नॉट का प्रयोग करना है जो निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी जीरेंड फॉर्म, डूइंग, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, योर होमवर्क, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। अनदर एग्जाम्पल, वह हॉकी नहीं खेल रहा है, वो हॉकी नहीं खेल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का प्रयोग होगा, ही इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब का जीरेंड फॉर्म हो गया, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी, ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ, उसके बाद जीरेंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये हो गया यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेम ही होगा जिस सब्जेक्ट के पास साथ जो हेल्पिंग वर्ब बताया गया है, बस इसमें क्या है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है येस नो टाइप क्वेश्चन का। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी जीरेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH टाइप में देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर WH टाइप यानी डबल इंट्रोगेटिव जो होता है वो ये होता है कि हिंदी वाक्यों में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसे पहले लिखते हैं। तो पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी यानी जीरेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो इंट्रोगेटिव है वो चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह होता है उसे लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह विद्यालय जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज़ का प्रयोग हो जाएगा, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर हो गया इज़ ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद जीरेंड फॉर्म आ गया, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट अंत में आ गया। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम आज खेल रहे हो, क्या तुम आज खेल रहे हो। यहाँ पर क्या जो है वो वाक्य के पहले आया है, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव है, येस नो टाइप है। तो यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, तुम यू, यहाँ प्लूरल माना गया है यू को, तो यहाँ पर आ जाएगा आर यू प्लेइंग टुडे। क्या तुम आज खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग टुडे, क्या तुम आज खेल रहे हो।
अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अंग्रेज़ी क्यों पढ़ रही है, वह अंग्रेज़ी क्यों पढ़ रही है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आए, इसलिए इसका अंग्रेज़ी पहले लिखेंगे व्हाई। तो देख लेते हैं, व्हाई इज शी रीडिंग इंग्लिश। व्हाई पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, उसके बाद जीरेंट फॉर्म हो गया रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया कंटीन्यूअस टेंस। अब कुछ इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी। फर्स्ट नंबर, तुम पानी पी रहे हो। सेकंड नंबर, वह इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर, तुम कहाँ जा रहे हो। फोर्थ नंबर, क्या तुम लिख रहे हो। ये 4 हो गया। 4 का अंग्रेज़ी आप करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।